लोग नष्ट हो जाएं इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले। राम, कृष्ण और शंकर का जो सम्मान है, ये तीन जो है प्रमुख देवता हैं। उन्होंने इन तीनों के जो विख्यात स्थान रहे हैं, प्रसिद्ध स्थान रहे हैं, जहाँ पर वो कहीं पैदा हुए हैं, वो उनको ध्वस्त किया केवल अपमानित करने के लिए। महंत अवैधनाथ राम जन्मभूमि यज्ञ समिति के अध्यक्ष थे और हिंदू महासभा में सबसे ज्यादा समय तक सांसद भी रहे हैं। ये गोरखपुर से 4 बार सांसद रह चुके हैं। कोबरा पोस्ट रिपोर्टर के आशीष के ये बताने पर कि आडवाणी ने कहा कि बाबरी मस्जिद का गिराना उनके जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, के जवाब में महंत अवैधनाथ ने गहरी नाराजगी जाहिर की। हिंदू धाम में अभी कल का फैसला तो देखा होगा आपने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बंटवारा नहीं होना चाहिए। हमारा 6 दिसंबर की पूरी पृष्ठभूमि पर था कि हम लोग पीछे क्यों हट रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं स्वीकार करते कि हम लोगों ने ढांचा को ध्वस्त किया। उस पर है पूरा। कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी है, वो बिल्कुल कहती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सबसे बड़ी आडवाणी जी कहते हैं हमारी सबसे बड़ी जिंदगी की भूल थी। आडवाणी बहुत जो है नहीं है, जिंदा नहीं रहना चाहिए और भी गलती हुआ है। बाकी है गलती उन्होंने नहीं किया, पहले जिन्होंने राम मंदिर तोड़ा, मस्जिद तो राम मंदिर तोड़ के बनानी जी। मंदिर तोड़ सकते जी। और इसलिए यही राम भक्त जो है, जो मस्जिद बनी है राम मंदिर तोड़ करके, उसको ध्वस्त कर देते हैं, कौन नहीं। अभी अरुण जेटली जी का भी बयान था कि हम हिंदुत्व को इस्तेमाल करते हैं। ये खुलासा हुआ था विकीलीक्स से। हम इस्तेमाल जब जी जरूरत होती तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारे लिए एक इस्तेमाल करने की हम जी इस तरह से कहते हैं जैसे आपको हिंदुत्व की आवश्यकता नहीं है, जब जरूरत होती है तब इस्तेमाल करते हैं। ये महान युगों के बाद है स्वभाव है हमेशा जो है कारण से रहा रहेगा, आप मानो चाहे ना गलती उन्होंने नहीं किया, पहले जिन्होंने राम मंदिर तोड़ा। महंत अवैधनाथ ने आडवाणी की बाबरी मस्जिद के गिराने के ऊपर दी गई सफाई को बहुत ही कठोरता से आलोचना की। इन्होंने कहा उनके तो जिंदा नहीं रहना चाहिए। आगे इन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग व्यक्तिगत तौर पर इस घटना में शामिल हुए थे, न कि पार्टी सदस्य के रूप में। केवल पार्टी अध्यक्ष ही बीजेपी की तरफ से शामिल हुए थे, क्योंकि उन्हें हिंदुओं का वोट चाहिए था। मंदिर तो बनता रहे। इनके अनुसार बीजेपी वाले जो हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से आए, वो पार्टी के रूप में नहीं आए। पार्टी के रूप में प्रेसिडेंट थे, क्योंकि वोट उनको जो है हिंदुओं से मिलता है। लेकिन इस लड़ाई को पूरा विश्व हिंदू परिषद ने लड़ा। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की बीजेपी वाले जो है उन्हें व्यक्तिगत रूप से पार्टी के रूप में नहीं आएगा। पार्टी के रूप में प्रेसिडेंट से उनकी भी वोट उनको हिंदुओं को मिलता है, तो इसलिए समर्थन कर सकते हैं।
जी लेकिन इस लड़ाई को तो विश्व हिंदू परिषद लड़ रहा है। जी। अशोक सिंघल जी चाहते थे मन से कि यहाँ पर तो सिंघल तो सारे आंदोलन के प्राण रहे हैं जी अभी भी जी सारे अस्वस्थ हैं। हमारे सर जाते आते हैं। 6 दिसंबर को क्या उनकी मंशा थी महाराज? वो मतलब थे फेवर में कि ये ढांचा ढहे, या वो भी और नेताओं की तरह? नहीं, क्योंकि वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे। हाँ, विश्व हिंदू परिषद वालों ने तोड़ा है। जी इसमें जो लोग आपके कार सेवा के लिए बुलाते थे, जी कभी उनसे बालू भिजवा कभी कुछ, तो उन्होंने कहा तुम लोग हमको बुलाते हो जी और कभी बालू भिजवाते हो, कार सेवा के लिए बुलाते हो, जी और कार सेवा में जो गुलामी करते हैं उसको ध्वस्त करने की काफी नहीं करते। जी तो जब वो आए तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम तुम्हारे कहने से जो है बालू जो नहीं भिजवाएंगे, हम ध्वस्त करेंगे गुलामी की। जी ये लोग नहीं चाहते थे कि अभी छूटे हो, जी लड़ाई चल रही थी। तो फिर उसके बाद जो है आप लोग वेदांती जी महाराज ने बताया कि हिंदू धाम में एक हम लोगों ने गुप्त मीटिंग की थी जिसमें बीजेपी को भी नहीं बुलाया था। ये सच है ढांचा को तोड़ने के लिए? ऐसी बात जी बीजेपी तो आ ही नहीं थी जी उस मीटिंग में। में, जी और न बीजेपी चाहती थी। जी वो तो सभी विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि आंदोलन से जो जुड़े थे जी वही लोग थे। उस मीटिंग में। हाँ, मीटिंग उन्हीं की बुलाई गई थी। जी विश्व हिंदू परिषद के केवल विश्व हिंदू परिषद से कौन कौन था? सभी उसके नेता हैं। अशोक सिंघल जी, विष्णु हरि डालमिया जी। असल मौजूद थे। उसमें अभी जो केस चल रहा है जी उसमें सब लोग जो हैं वो एक्यूज्ड हैं। तो उसमें महाराज मतलब मीटिंग में जो मीटिंग हुई थी वो 5 दिसंबर को थी मीटिंग। संत समाज से कौन कौन था? आज से बहुत दिन की बात हो गई है। प्रमुख लोग जो आपको याद हों। और फिर प्रमुख लोग जो अयोध्या में रहते हैं या बाहर रहते हैं उन सबको लोगों की संख्या में से किसी का नाम बताना। पिंगले जी, का नाम है पिंगले जी महाराज, वामदेव जी महाराज। बांग्ले तो थे वो जी दिवंगत हो गए। जी महात्मा जी जो जुड़े थे आपसे मीटिंग जी सारे के सारे 5 दिसंबर की मीटिंग जो थी। हाँ जी 27 दिसंबर होता था। जी तो उस मीटिंग में क्या प्रस्ताव रखा गया महाराज? ये प्रस्ताव नहीं, वो केवल इसीलिए बुलाई गई थी जी कि हमें गुलामी करते हुए जो है किस तरह से जी राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए कौन से नए उपाय इसमें हैं जिससे सरकार को भी बाध्य करते हैं। जी लेकिन चीज ये है वहाँ जो लोग आए थे कार सेवा के लिए, उन्होंने कहा साहब हम कार सेवा करने के लिए आए हैं, तुम हमेशा बुलाते हो, कभी बारी बुलाते हो, कभी कुछ कराते हो, अब हम नहीं के वो विश्व हिंदू परिषद के कार्य सेवक थे या फिर बीजेपी के, या कौन जो और जो कार सेवक बुलाए गए थे? मैं विश्व जी महंत अवैधनाथ की माने तो बाबरी मस्जिद को गिराने का काम विश्व हिंदू परिषद ने किया था। रिपोर्टर ने महंत अवैधनाथ से यह सवाल किया, फिर उमा भारती और साध्वी रितंबरा इस पूरी घटना में कुछ भी करने से क्यों इनकार करती हैं? 6 दिसंबर को ही है हमारा, हम उमा जी से भी मिले, रितंबरा जी से मिले, आचार्य धर्मेंद्र जी से भी मिले। सारे लोग कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना, हमने कुछ भी नहीं किया वहाँ पे, हमने कुछ भी नहीं किया 6 दिसंबर पे। बातें करते भी हैं लोग, हम कह देंगे निधि देगा जुगाड़ में तो कल कोई बात होगी तो बस गिरफ्तार करेंगे।
सर 18 साल से अगर नहीं गिरफ्तार हुआ और इस मसले पे भगवान के लिए अगर कोई जेल भी चला जाएगा तो आंदोलन को और गति मिलेगी, दूसरा खड़ा हो जाएगा। महंत अवैधनाथ रिपोर्टर को बताता है कि वे सब इसलिए अपने आप को मस्जिद गिराने की घटना में शामिल होने की बात नहीं स्वीकारते हैं क्योंकि उन्हें कानून से डर लगता है। इनके अनुसार बाकी डरते भी तो है ना ये लोग कि हम कह देंगे अखबार में तो कल कोई बात होगी तो बस गिरफ्तार कर लेंगे। क्या वह उन नेताओं का नाम बताएंगे जो बाबरी मस्जिद को गिराना चाहते थे? रिपोर्टर के सवाल पर उन्होंने बहुत ही चालाकी से बताने से मना कर दिया। कुछ लोगों ने तो उत्साह बढ़ाया। कौन कौन लोग थे महाराज तो नारे जिन्होंने लगाया? अब मैंने उनका नाम नोट करके तुमको बता दें तो डायरी में लिखकर बाद में दे दूंगा। जी कौन जरूरत है? जी जी आना चाहिए नाम तो महाराज। आना चाहिए तो जो गए हैं पहले उनसे पूछ लिया जाएगा कि तुम्हारा नाम दे दे। जी एक आध नाम बता दीजिए। जी अच्छा नहीं छापेंगे तब बता दीजिए नहीं हमारी जानकारी के लिए। देखिए सब लोग चाहते थे, हर एक आदमी चाहता था जहाँ जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे, राम मंदिर से जुड़े थे, वो सभी लोग चाहते थे कि जी लोग नष्ट हो जाएं इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले।